साहब जी, आप सभी से निवेदन होगा कि आप परिचय के साथ कुछ औपचारिकताओं के साथ इस खेल का प्रारंभ करें। आप सभी दोनों टीम को हम कमेटी और दर्शकों अतिथियों की ओर से बधाई है, शुभकामनाएं है कि आप जीतें और भाईचारे के साथ इस खेल को खेलें। हेलो, जिन भी महानुभव को किसी प्रकार का प्राइज इस फाइनल मुकाबला में देना है, वो कमेटी से संपर्क करके अवश्य दें। नाम घोषणा होने से पहले आप जो भी पुरस्कार देना चाहते हैं वो कमेटी में जमा रहेगा, और कोई भी हमारे अतिथि इस मैदान में जो उपस्थित हैं और कमेटी को इस आयोजन के लिए सहयोग करना चाहते हैं वो अवश्य करें। ऑपरेटर साहब राष्ट्रगान बजा के सभी लोग जाएंगे अपने जगह पे। की भारत माता की, भारत माता की वंदे। हेलो, और अब हमारे अतिथियों से निवेदन होगा कि बैटिंग और बॉलिंग करते हुए आज के इस फाइनल मुकाबला का
अंतिम औपचारिकता को पूर्ण करते हुए खेल को प्रारंभ करेंगे। बल्ला लेकर तैयार बड़े भैया जिला परिषद सदस्य आईसू नेता अनूप पांडे जी, और सेकेंड बल्ला लेकर माननीय मुखिया धनेश्वर सिंह जी मैदान में तैयार। आप फील्डरों से भी निवेदन होगा कि फील्डिंग लग जाए। और बॉलिंग के लिए तैयार बड़े भैया सोनू पांडे जी। हेलो, सोनू भैया के द्वारा शानदार बॉलिंग, दर्शकों का इशारा 1.5 किलो वाइट। अब पता नहीं इसका क्या अर्थ होता है। और ये शॉट लगाए हैं, पास ही फील्डर मौजूद। अब मुखिया जी ओखी दीजिए। हेलो, लेग साइड में खेल रहे हैं। ऑपरेटर साहब माइक को ठीक कीजिए। चलिए, मुखिया जी भी 2 बॉल खेल ही लेंगे, उन्हें भी बैटिंग करने का अच्छा अवसर। और उससे पहले सोनू भैया, ओहो, बाल बॉल बचा, नहीं तो हमको लगता हम लोग का छठ घाट सीधा बन जाता। वो बहुत सुंदर शॉट कैच था, लेकिन मुखिया जी से भी निवेदन होगा, थोड़ा सर अनु भैया, मानन सर, थोड़ा सा रुक जाइए ना। हाँ हाँ, 5 मिनट इस खेल का आनंद आप अतिथि लोग लें। उसके बाद आज का फाइनल मुकाबला बगोदर वर्सेस लोहेडी के बीच 8 ओवर का खेला जाए। बैटिंग पिच पर माननीय मुखिया धनेश्वर साहु जी, व्हाइट बॉल था। वाइट, इसलिए सुबह सुबह आप लोग भी क्रिकेट खेलिए। आउट, हमको लगता है कि जिस दिन इस मैच का उद्घाटन हुआ था उस दिन मुखिया जी के द्वारा अच्छा शॉट मारा गया था और इस बार बॉल्ड हो गए। वाह, बहुत सुंदर शॉट। और अब अतिथियों से निवेदन होगा कि सभी मंच पर आकर अपना स्थान लेकर बैठ जाएं और दिल थाम कर आज का इस मैच का आनंद लें। फाइनल मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा बागोडी के इस 12 टन मैदान में बगोदर वर्सेस लोहेडी के बीच।
आयोजन करता हमारे हैं ब्लैक पैंथर बागोडी क्रिकेट टीम। प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 नगद सहित एक बड़ा कप पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 नगद और एक बड़ा कप उस टीम को दिया जाएगा। और दोनों टीम के खिलाड़ियों से, कैप्टन महोदय से निवेदन होगा और आपको जानकारी भी दे देना चाहता हूं कि जो भी निर्णायक महोदय का निर्णय आएगा वही माना जाएगा। इसलिए आप बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आज का मुकाबला आप चालू करें। और हमारे कैमरामैन तैयार, फील्डर भी तैयार और हम दर्शक भी तैयार आपके इस खेल को देखने के लिए। चलिए, सुंदर सा मुकाबला बागोडी के इस 12 टन मैदान में। बैटिंग पिच पर है लोहेडी के खिलाड़ी और बॉलिंग पिच पर है बगोदर के खिलाड़ी। बगोदर की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इसका लाइव प्रसारण आप यूट्यूब चैनल ट्रिपल M लाइव पर देख सकते हैं। और पहला बॉल लेकर तैयार सोनू, सॉरी सुनील। और इस प्रकार मैच प्रारंभ। खेलना चाहते थे, बीट किए, सामने से हट जाएंगे, सभी से निवेदन होगा। सुंदर सा मुकाबला बगोदर वर्सेस लोहेडी के बीच। दूसरा बॉल, पावर प्ले का ओवर और ये उठा के खेले हैं, पास ही फील्डर मौजूद और एक अच्छा विकेट गंवाते हुए लोहेडी का टीम। बहुत सुंदर कैच आराम से हाथ में आया। पहली सफलता बगोदर के लिए। यह पावर प्ले का ओवर, 2 ओवर पावर प्ले के रूप में 8 ओवर का इस मुकाबला 8-8 ओवर का चलेगा। पहली सफलता सुनील को, टीम को एक ओवर की समाप्ति पर 8 रनों के साथ, 1 विकेट के नुकसान के साथ लोहेडी का टीम काफी तालमेल बनाए हुए बगोदर का टीम और अगले गेंदबाज के रूप में शायद रिंकू। और स्ट्राइक पर शेखर बल्लेबाज के रूप में लोहेडी का टीम से। यह दूसरा ओवर का पहली गेंद। उठा के खेलना चाहते थे, इन्हें पता है कि फील्डर काफी क्लोज हैं, लेकिन उतना ही तेज तरार गेंदबाज बिट कराए। रिंकू अगली गेंद लेकर तैयार और फिर से बीट किए। सुंदर सा बॉलिंग कहा जा सकता है रिंकू के द्वारा।
खेले हैं, पास कोई फील्डर मौजूद नहीं और सीधा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। निर्णायक महोदय का इशारा 4 रनों के लिए। और यह पावर प्ले का अंतिम ओवर, दूसरा ओवर। खेले हैं फिर, पासी फील्डर मौजूद, 1 रन लेकर संतुष्ट किए। अब स्ट्राइक पर सूरज और बॉलिंग के लिए तैयार रिंकू। फुल टॉस उठा के खेले हैं, बाउंड्री से कुछ पहले गिरा। निर्णायक महोदय का इशारा 4 रनों के लिए। और यह पावर प्ले का ओवर। यह फाइनल मुकाबला बगोदर वर्सेस लोहेडी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें बगोदर की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। बैटिंग पिच पर लोहेडी के स्ट्राइक पर सूरज। फिर खेले हैं, पासी खिलाड़ी मौजूद, सुंदर सा छोटा सा कैच और निर्णायक महोदय का इशारा आउट का। दूसरा विकेट गंवाते हुए लोहेडी का टीम दूसरे ओवर के समाप्ति के साथ 17 रनों के साथ 2 विकेट गंवा चुके लोहेडी की टीम। तीसरा बल्लेबाज मिक्की मैदान में प्रवेश करते हुए अच्छी सफलता बगोदर टीम के लिए। एक मजबूत जगह फाइनल के इस मुकाबले में बनाता दिख रहा है बगोदर का टीम। इस पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट का इन्हें फायदा हुआ है। आगे देखना होगा होता है क्या। अगले बॉलर के रूप में अरविंद, टी शर्ट पे दिनेश लिखा है लेकिन ओरिजिनल में वो अरविंद है। काफी लंबे कद के इस खिलाड़ी अरविंद, इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। सामने स्ट्राइक पर शेखर, वाह बड़ा छोटा सा कट किए, खेलना चाह रहे थे लेकिन पासी फील्डर मौजूद, 1 रन लेकर ही संतुष्ट किए। काफी तेज तरार बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर मिकी, बीट किए। इस सुंदर सा मुकाबला बागोडी के 12 टन मैदान में चलता हुआ यह तीसरा ओवर चलता हुआ। आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 8-8 ओवर का यह फाइनल मुकाबला चलता हुआ। खेलना चाहते थे, हमारे निर्णायक महोदय काफी तेज तरार हैं, उनका जो भी निर्णय आएगा वही मान्य होगा और उतना ही तेज तरार बॉलर अरविंद बीट करा रहे हैं। खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन लेकर संतुष्ट हुए।
इजाज भाई अगर हो तो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। हेलो अरविंद लंबे लंबे कदमों से यहाँ एक शानदार यहाँ पे गेंदबाजी अनवर के द्वारा और डायरेक्ट मिडल स्टंप कबारते हुए और पवेलियन शेखर एक जाने माने लोहेडी का खतरनाक बल्लेबाज के रूप में पवेलियन डगआउट की ओर जाते हुए हल्के हल्के कदमों से एक फिर से वहां लोहेडी का एक नया बैट्समैन दिलीप तीन विकेट के नुकसान पर 18 रन। यहां लोहेडी का शायद यहां से आप कुछ बड़ा करते हैं, आप यहां से कुछ बड़ा स्कोर बनाते तभी जाके आप बेहतरीन ऊंची इमारत पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बगोदर लाइन्स भी कम नहीं, अपनी गेंदबाजी के साथ चतुरताई दिखा फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था और पॉइंट के ऊपर से एक फील्डर के सर से ऊपर से बॉल को वन बाउंस चौका। शायद वहां पे 28 मीटर का गैप यहाँ पे दिलीप 4 रनों के साथ ओवर के समाप्ति, स्कोर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत सुंदर। मैं बता देना चाहता हूं कि इस इलाके के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को हमारे 53mm लाइव के द्वारा यहां पे इस 12 टाड़ के सरजमी पे हर चीज कैच किया जा रहा है। अपना फोटो कॉपी के द्वारा हर चीज यहां लाइव दिखाया जा रहा है। आप घर बैठे फिर एक बेहतरीन शॉट, लेकिन एक आसान सा विकेट यहां पे गवा बैठे। बहुत खूबसूरत यहां सुनील के द्वारा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। शायद यहां पे लोहेडी आओ सनम जाओ सनम का काम कर रहे हैं। आते ही शायद छक्के के साथ अपना खाता खोलने चाह रहे, लेकिन यहां नाकामयाब रहा सुनील के आगे। नया बैट्समैन के रूप में रवि जो 1 नंबर का बहुत सुंदर यहां पे रवि ने अपना गेंदबाजी के साथ जलवा दिखाते, शायद वही अभी बल्लेबाजी के साथ यहां पे बगोदर के खिलाफ अपना जलवा दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन सुनील का यहां गेंदबाजी देखने को मिला। और अभी जो स्ट्राइक पे लोहेडी का नया बल्लेबाज रवि। समय को विलंब ना करें, आप खेल को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। बहुत खूबसूरत शॉट रवि के द्वारा सीधा स्टेट में खेला गया शॉट और एक फिर आसान सा विकेट। शायद सुनील जानते हैं किस जगह पे गेंदबाजी करेंगे जो बैट्समैन को कुछ पता ना चले, और हल्का सा बल्ला लगाया रवि ने और बिना खाता ही खोले पवेलियन डगआउट की ओर जाते हुए। और इसी की स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर की प्रगति पे नया बैट्समैन के रूप में भुवनेश्वर। बहुत सुंदर यहाँ पे बगोदर और बागोरी ब्लैक पैंथर की ओर से जो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला था, बगोदर ने अपनी गेंदबाजी के साथ बगोदर बहुत बेहतरीन यहाँ अपना इस 12 टाड़ के सरजमी पे अपना गेंदबाजी किया और सीधा फाइनल में मुकाबला बनाया। और लोहेडी के साथ इनका सामना चलता हुआ, लेकिन फिर से बगोदर अपना यहाँ गेंदबाजी सुनील फिर से यहाँ फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया और एक आसान सा विकेट पॉइंट के फील्डर के हाथों में गवा बैठे। हैट्रिक विकेट, वाह बहुत बेहतरीन गेंदबाज। मैं बता देना चाहता हूं कि 32 टीमों में जो भाग ली थी वो पहली बार
हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम सुनील, बगोदर का धुरंधर गेंदबाज और बल्लेबाज के नाम से जाना जाता है सुनील। नया बैट्समैन के रूप में अविनाश। शायद यहाँ पे शायद लोहेडी को बहुत बेहतरीन से जज किया है हमारे बगोदर लायंस के गेंदबाजों ने और उसका कैप्टन ने कि किस जगह से गेंद कराई जाए जो लोहेडी को बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहे। आसान से विकेट गवा बैठे रवि अपना, और दिलीप रवि आते ही बिना खाता खोले ही पवेलियन डिग आउट कर गया और दिलीप भी उसके पीछे। फिर से सुनील अपना बॉलिंग मार पे एक हमारे एम्पायर महोदय का पैर खुलता हुआ और एक वाइट का इशारा। बहुत सुंदर। मैं बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट एम्पायरिंग के रूप में निभा रहे हैं साबिर और सेकंड एम्पायर के रूप में सूरज और थर्ड एम्पायर के रूप में अमर और हमारे ट्रिपल एमएम लाइव के दोबारा से जो ट्रिपल एमएम लाइव का ऑपरेटर गौतम, बहुत जाने माने। फिर से हाँ ऑफ साइड में खेलने की कोशिश किया था, शायद बल्ला और बॉल के बीच में कुछ खास संपर्क रहा नहीं और डॉट बॉल के साथ यह कीपर के दस्तानों में बॉल। अगर यहां से कुछ लोहेडी को बड़ा करने होंगे बगोदर के खिलाफ, लेकिन बहुत बेहतरीन यहाँ पैरों पर के गेंद लेग साइड में खेलने में कामयाब। बहुत सुंदर। यहाँ पे 4 ओवर के समाप्ति पर 25 रन 6 विकेट के नुकसान पे लोहेडी। बहुत सुंदर। यहां से अब 24 बॉलों में कम से कम अगर आप ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं तो कम से कम हमारा जो जीपीएस मीटर लगा हुआ इसका हिसाब से 70, 75 या 95 अगर यहां से आप गियर बदल के बैटिंग करते हैं तो आते ही एक शॉट लगाना चाहते थे और शायद यहां पे 2 रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन वहां पे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने उसको इशारा किया और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा साइड हो जाए बच्चे लोग। बहुत सुंदर इन दोनों के बीच आज का दिन जो मेला का दिन है प्रथमा, उसको भी यहाँ के दर्शकों का इंतजार है कि कब मैच खत्म हुआ और वहां हम अपना दर्शन करें। आज का जो हर दिन का यानी कि बोंडी पर्व कहा जाता है प्रथमा के रूप में, जो प्रथमा में एक शानदार मेला लगता है, शायद वो भी देखने के लिए हमारे दर्शकों बेताब है। लेकिन कब ये यहाँ जो बहुत खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, यहाँ शायद यहाँ कुछ एम्पायर हमारे चेक करते हुए बहुत खूबसूरत इन दोनों के बीच लोहेडी वर्सेस बगोदर के बीच फाइनल मुकाबला चलता हुआ। लोहेडी ने अभी तक 6 विकेट पे 25 रन बनाकर 5वें ओवर की प्रगति पे 26 रन बनाकर खेल रहे हैं वो वहां का बल्लेबाज। हर दिशा में शॉट लगाने जानते हैं अरविंद, लंबे कद के जो गेंदबाज। ओ बहुत बेहतरीन यहाँ सम्मान देना चाहते थे लेकिन बॉलर से मिस हुआ और आसानी के साथ 1 रन से सिंगल को प्राप्ति करने को मिलेगा। हमारे इस ब्लैक पैंथर कमेटी की ओर से जो हमारे बड़ा बड़ा नेता हमारे मंच पर पधार चुके हैं, इस फाइनल मुकाबला देखने के लिए कौन यहां से विजेता घोषित होंगे। बहुत बेहतरीन पैरों पे बॉल करते हैं, शायद बल्लेबाज को कोई करने के लिए कुछ देते नहीं है। आप अपने गेंदबाजी के ऊपर से बगोदर यहाँ
लोहेडी के ऊपर हल्का हल्का भारी होते हुए, अगर यहां से लोहेडी को कुछ 95 या 75 का बड़ा स्कोर बनाना होगा तो यहां से आपको थोड़ा अलग नजरिए से बल्लेबाजी करने होंगे। बहुत खूबसूरत शॉट गैप में ढूंढने का कामयाब और 4 रनों के साथ यहां पे बाउंड्री मिला। स्कोर जाकर 30 रन 6 विकेट के नुकसान पे। नया गेंद चाहिए उसको। पुराना बॉल दे दे। ब्लैक पैंथर का कमेटी मेंबर जितना भी है वो थोड़ा बॉल लाने में मदद करें और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर के प्रगति पे। शायद बगोदर ने कुछ यहां पे अपने लिए यहां कुछ ना कुछ करते हैं और अच्छी गेंदबाजी इस 12 टाड़ के सरजमी पे दिखाते हुए बहुत खूबसूरत हमारे इस 12 टाड़ के सरजमी पे हल्के हल्के कदमों से हमारे असामाजी पधारते हुए बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत यहां बल्लेबाजी, बहुत यॉर्कर बॉल को जमीन से खेद कर यानी कि बल्ला जोरदार लगाया और विकेट से जाने से बचाया और आसानी के साथ यहां पे सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा लोहेडी को, बल्लेबाज को। अभी स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज दिलीप, शायद दिलीप यहां अपना कुछ बहुत सुंदर शॉट गैप में खेलने की कोशिश किया था, लेकिन वहां पे बगोदर का जो स्टेट में प्लेयर कोई गलती नहीं कर रहे हैं। शायद से लगता है उनके हाथ में चुम्बक लगाकर आए हैं, कोई भी गलती नहीं करते, आते ही बॉल को अपने हाथों से बेहतरीन कैच करते और अपने बॉलर को विकेट दिलाते हैं और पवेलियन बैट्समैन को डगआउट में भेजने की काम करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 30 रन 7 विकेट के नुकसान पे लोहेडी का। नया बैट्समैन के रूप में जो आए 8वां नंबर का बल्लेबाज, सॉरी माफ कीजिए 9वां नंबर का बल्लेबाज रोशन। बहुत सुंदर यहां पे रोशन शायद 5 ओवर के समाप्ति पर फिर एक दिशाहीन यहां पे गेंदबाजी देखने को मिला। एक एम्पायर का दोनों पैर खुला और एक अतिरिक्त वाइड के रूप में रन हुआ। इसी तरीके से रन में धीरे धीरे इजाफा होते हुए जाकर पहुंचा 33 रन 7 विकेट के नुकसान से 6वां ओवर पर प्रगति। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोशन आते ही अपना जलवा दिखाते हुए 12 टाण के सरजमी पे बहुत खूबसूरत शॉट गैप में खेलने की कोशिश किया था, लेकिन वहां बगोदर का प्लेयर मौजूद और बहुत आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बहुत खूबसूरत बहुत जानदार मानदार यहाँ अनुभवी खिलाड़ी क्रिकेट का मजा लेते हुए यहाँ चलते हुए बॉलर लंबे लंबे कदम फिर से उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन शायद बॉल और बैट के बीच में कुछ खास संपर्क रहा नहीं और डॉट बॉल। यहाँ पे शायद लोहेडी का बल्लेबाज भी कुछ करना चाह रहे हैं,
कुछ यहाँ से अलग बड़ा करना चाह रहे हैं कि हम अपना स्कोर यहाँ से कुछ बड़ा करेंगे तभी तो हमारे बॉलर यहाँ से बेहतरीन, लेकिन फिर एक डॉट बॉल। बहुत खूबसूरत। मैं बता देना चाहता हूं कि 32 टीमों ने भाग ली थी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो मेहनत मुशक्कत करके बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग फुल टॉस वाली बॉल, शायद गैप ढूंढने में नाकामयाब रहा और बहुत आसानी के साथ यहां 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा लोहेडी को। 32 टीमों ने भाग ली थी। यहां पे आज छठा दिन का मुकाबला, जिसमें 4 टीमें ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, वो मंसाडी वर्सेस लोहेडी और ब्लैक पैंथर बागोड़ी वर्सेस बगोदर का बीच। एक और विकेट यहां कीपर ने अपने 10 दानों में बहुत आसानी के साथ दबोचा और पवेलियन बल्लेबाज को दिगाउट की ओर भेजने की काम किया। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 37 रन 8 विकेट के नुकसान पर नया बल्लेबाज के रूप में प्रसिद्ध साहू, जो 10वां नंबर का बल्लेबाज प्रसिद्ध साहू, शायद साहू को ही यहां से कुछ करना होगा। अगर 50, 55 और 65 के बीच में अगर स्कोर करना होगा आप अपने टीम के लिए, तो प्रदीप साहू को यहां से कुछ अलग हिसाब से बल्लेबाजी करने होंगे। आपके लिए इस 12 टार के सरजमी पे हर क्षेत्र में हर पॉइंट रूम बनाइए और आसानी के साथ चौका या छक्का मारिए, लेकिन गेंदबाज कम नहीं यहाँ पे। ओ बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिलता हुआ। इसी तरीके से हमारे अंपायर महोदय का पर खुलता हुआ और एक वाइड का इशारा आते हुए इसी तरीके से रन में कुछ इजाफा होकर फिर शॉट लगाना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन शायद बल्ला और बॉल के बीच में कुछ संपर्क रहा नहीं और डॉट बॉल के साथ ओवर के समाप्ति पर बहुत सुंदर 6 ओवर के समाप्ति पर 8 विकेट 38 रन लोहेडी को। अब 12 बॉल बचा है लोहेडी के हाथ में। लोहेडी शायद 12 बॉलों में कितना रन बटोरते हैं, यहां से आपको मौका है, लेकिन बॉलिंग की छोर पे जो आए हैं अनुभवी गेंदबाज रिंकू, हल्के हल्के कदम से रिंकू चलता हुआ, लेकिन लेग साइड वहां शायद रोशन शायद लेग साइड में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अभी स्ट्राइक में प्रदीप साहू। बहुत सुंदर यहां पे हमारे रिंकू ने फिर से लेग साइड में प्रदीप साहू ने उठाकर खेला है, लेकिन थोड़ी सी गलती हुआ बगोदर के प्लेयर से और 1 बाउंस चौका। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 43 रन 8 विकेट के नुकसान पर लोहेडी फिर से रिंकू अपना फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन एक जोरदार अपील हमारे, लेकिन यहां पे एम्पायर का इशारा। बहुत अच्छा यहां पे गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे
रिंकू को दोबारा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। शायद प्रदीप साहू शायद यहां से अपने टीम के लिए कुछ अनोखा करना चाह रहे हैं, कुछ अलग हिसाब से बल्लेबाजी करने चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे सूरज भाई जो फर्स्ट अंपायर के रूप में उसका पर खुला और एक वाइड का रूप में एक्स्ट्रा रन आते हुए इसी तरीके से स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 44 रन। रिंकू छोटे छोटे कदमे से फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन शायद डॉट बॉल। शायद रिंकू ने बैट्समैन को स्लोवर डालकर फंसाना चाहते थे, लेकिन लोहेडी का कुछ वाह बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। लोहेडी को इस इनिंग का प्रदीप साहू के बल्ला से पहला 6। लोहेडी का इस मैच में प्रदीप साहू ने आते ही पहला 6 अपने टीम के लिए दिया और इसी तरीके से रन बढ़कर 50 रन। फिर से खेलना चाहते थे वहां मिड विकेट की ओर, लेकिन शायद थोड़ी सी गलती हुआ और प्रदीप साहू को बहुत आसानी के साथ 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 7 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 52 रन 8 विकेट के नुकसान से। बहुत खूबसूरत इस हमारे 12 टाड़ के सरजमी पे हमारे बड़े बड़े लोग, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन में अपना इस 12 टाड़ के सरजमी पे लोहेडी वर्सेस बगोदर का बीच फाइनल मुकाबला देखते हुए और सभी दर्शकों आज 6 दिनों से बराड़ी छत्र बहादुर लालो को निमटनटल खेरौन कोल्हरिया का जितने भी दर्शक है दिल थाम कर यहाँ पे मुकाबला देखते हुए ओ फिर से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन शायद दोनों में बराबर तालमेल नहीं रहा और फिर से एक डॉट बॉल। अब यहां से 5 बॉल बचा है। यहां पे अंपायर का इशारा आया है रिव्यू के लिए। बहुत शुभ यहाँ पे थर्ड अंपायर का इशारा, नो बॉल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गौतम भाई जो थर्ड अंपायर के रूप में निभा रहे हैं। ट्रिपल एमएम लाइव का भी ऑपरेटर है। ओ फिर से उठा के खेलना चाहते थे हमारे लोहेडी का बल्लेबाज ने और बहुत आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बहुत खूबसूरत आज का फाइनल मुकाबला चलता हुआ फिर से खेलना चाहते थे, शायद लेग स्टंप उखाड़ते ही फिर से 1 विकेट गंवाते हुए लोहेडी ने
बाबा ओरियस लोहेडी का यहाँ 9 विकेट के नुकसान पर 53 रन लोहेडी का नया बैट्समैन के रूप में आए हैं प्रदीप बाबा। लास्ट ओवर की चलता हुआ यहाँ पे ओ शॉट लगाना चाहते थे स्ट्रेट में, लेकिन शायद बॉल और बल्ला और बॉल के बीच में कुछ खास संपर्क रहा नहीं और डायरेक्ट बॉल बिट होकर कीपर के हाथ में। यहाँ पे बगोदर का जो गेंदबाज है बहुत बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी सेमीफाइनल में और फाइनल में देखने को मिला। फिर से यहाँ खेलना चाहते थे लेकिन शायद यहाँ पे एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आते हुए बहुत खूबसूरत शायद चार हैं। बाबा ने यहां से एक जोरदार छक्के के साथ अपना टीम के लिए यहां से रन गति बढ़ाए और लगभग 65 के आसपास तक रन पहुंचाने की सोच रहे, लेकिन खुबाओ को सीधा कैमरामैन के ओर एक जोरदार छक्का जो हमारे जीपीएस के द्वारा से 101 मीटर का छक्का आता हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 60 रन 60 रन बहुत बेहतरीन यहाँ पे बाबा लोहेडी के की ओर से बल्लेबाजी होते हुए बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत। फिर से यहाँ लेकिन यहाँ पे बॉल्ड ऑल आउट। साबिर बॉल को रख ले और 8 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर 60 रन। यहां से जीत के लिए बगोदर को 61 रन बनाने होंगे 8 ओवर में। और ये शानदार मुकाबला बागोडी के 12 टन मैदान में बगोदर वर्सेस लोहेडी के बीच देख रहे थे। लोहेडी की टीम ने सारे विकेट गंवाकर 60 रनों का पारी खेला, 61 रन का लक्ष्य बगोदर के बीच। और हमारे जो ब्लैक पैंथर की टीम है जो इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है, उनके द्वारा कुछ लिस्ट दिया गया है सहयोगकर्ताओं का। इस लिस्ट का उद्देश्य पढ़ने को लेकर ये नहीं है कि जो सहयोग नहीं किए हैं उन्हें ठेस पहुंचाना है, लेकिन इस लिस्ट को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो इस टीम को सहयोग किए हैं वो अगले बार और बढ़ चढ़कर सहयोग करें। इसलिए इस टीम को, ब्लैक पैंथर टीम को, इस आयोजन हेतु सहयोगकर्ताओं का नाम कुछ इस प्रकार है जिनके द्वारा टीम को सहयोग मिला है। थानेश्वर साहू जी बागोडी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया के द्वारा 15,000 का नगद सहयोग इस टीम को मिला है ब्लैक पैंथर को। शमीम अंसारी के द्वारा 500 रुपये, सागिर अंसारी के द्वारा 510 रुपये, औसम अंसारी के द्वारा 500 रुपये, जावेद मियां के द्वारा 500 रुपये, अविनाश सिंह के द्वारा 1000 रुपये, जाकिर अंसारी के द्वारा 1000 रुपये, सकलदेव पंडित के द्वारा 5000 रुपये, सुभाष पंडित के द्वारा 3000 रुपये, कुणाल सिंह के द्वारा 5100 रुपये, चंद्रमौली सिंह जी के द्वारा 500 रुपये, धर्मेंद्र सिंह के द्वारा 3100 रुपये, इरशाद अंसारी के द्वारा 400 रुपये, शंकर पंडित के द्वारा 2000 रुपये, संतोष यादव के द्वारा 2000 रुपये, महानंद सिंह के द्वारा 1100 रुपये, खुर्शीद आलम के द्वारा 2000 रुपये, संतोष सिंह के द्वारा 500 रुपये, दीपक साव के द्वारा 2000 रुपया, सोनू पांडे
सरिया 5500 रुपये और वीरेंद्र यादव आयसुल नेता 1100 रुपये का इस कमेटी को सहयोग किए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कमेटी आपसे जो अपेक्षा की आपने दिया, इसके लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बैटिंग पिच पर रहेंगे बगोदर और बॉलिंग पिच पर लोहेडी की टीम। और आगे आप कमेंट्री सुनेंगे इसाक भाई के मुखारबिंद से। जो ने यहाँ पे नई गेंद के साथ जो लोहेडी बाबा लोहेडी का जो नई गेंद के साथ ओपनर गेंदबाज आए रवि, अभी इन्होंने सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर अपना टीम को डायरेक्ट सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचाने का काम किया था। शायद रवि जानते हैं यहाँ किस हिसाब से बॉलिंग करेंगे, तभी तो हम जाकर इस फाइनल को जीत पाएंगे। रवि अपना पहली गेंद लेके हल्के हल्के कदमों से, ओ बहुत बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। शायद रिंकू इसी नाम से जाने जाते हैं रिवर्स के लिए, और एक 6 रन से खाता खोला अपना और अपने टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे हवा में बॉल और कोई गलती नहीं किया, आसान सा कैच सूरज ने अपने बाहों में दबोचा और पवेलियन बेगाउट में भेजने की काम किया रिंकू को हमारे रवि ने। रवि तो आज लगभग 5 या 6 दिनों से एक खतरनाक गेंदबाज के रूप में साबित हो रहे, जैसे हमारे साउथ अफ्रीका का गेंदबाज डेल स्टेन। आप तो जानते होंगे पहली गेंदबाज डेल स्टेन अगर कभी भी कोई भी देश पे बॉलिंग करता है तो वो अगर उनका पहला बॉल अगर छक्का जाता था तो दूसरा बॉल में विकेट लेने का काबिलियत डेल स्टेन के पास था। वैसे ही हमारे बाबा लोहेडी के रवि के पास है वो कला कि अगर कोई भी मेरे बॉल पे अगर छक्का लगाते तो शायद वो इतना तजुर्बाकार बॉलर है, इतना खतरनाक बॉलर है, वो आपको पवेलियन बेगाउट में भेजने की काम तुरंत भी कर दिए। लो फुल टॉस बोझ दिया और रिंकू को फंसाया। ओ फिर से हवा में बॉल, लेकिन वहां पे ले जाते हुए और थोड़ी सी गलती हुआ और एक आसान सा कैच गवा दी, वरना भी रवि के खाते में 2 विकेट बहुत आसानी के साथ आ जाता। अभी आपने बहुत बड़े बल्लेबाज को एक जीवन दान दिया। जैसे क्रिकेट दुनिया में क्रिस गेल को अगर कोई भी बॉलर या फील्डर अगर जीवन दान दे देते तो शायद वो बॉलर को पसीना पसीना कर देते, लेकिन यहाँ पे आपने वैसा ही बल्लेबाज को जीवन दान दिए हैं। सुनील जो बगोदर का बहुत खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सुमित लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यहाँ बगोदर के। लेकिन रवि अपना गेंद के साथ कुछ कला और तजुर्बाकार गेंदबाजी करते हुए फिर से यहाँ बहुत बेहतरीन गेंद, यहाँ बहुत खूबसूरत यहाँ पे, ओ बहुत बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी रवि को दोबारा। और शायद रवि स्लोअर बॉल से नई गेंद के साथ स्लोअर डालना पसंद करते हैं, इसीलिए पहले ही गेंदबाजी करने के लिए अपने टीम के लिए आते और 1 ओवर में ही विकेट फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया स्टेट की ओर, लेकिन एक बेहतरीन सुमित का बल्ला से तीर का कमान निकला हुआ, शायद वैसा ही शॉट 6 रनों के लिए। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के समाप्ति पर। बहुत खूबसूरत यहाँ पे, बहुत बेहतरीन यहाँ पे आप लोग के बीच इस 12 टाड़ के सरजमी पे फाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा हमारे बल्लेक पैंथर की ओर से। बाबा 56 नंबर का बाबा, शायद यहाँ
अपने टीम के लिए कुछ जाल बिछाएंगे और हमारे एम्पायर का पर खुला और एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आते हुए प्रदीप उर्फ बाबा। ओ फिर से एक दिशाहीन यहाँ पे गेंदबाजी बाबा के द्वारा। इसी तरीके से धीरे धीरे रन में इजाफा होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहां से आपको कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करने होंगे अगर ये मुकाम तक पहुंचना है तो। फिर से यहाँ रिवर्स खेलने की कोशिश किया था और बहुत बेहतरीन यहाँ पे रिवर्स लगाते हैं सुनील और 1 बाउंस चौकी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर के प्रगति पे। अगर यहां से आप जीतना चाहते हैं बाबा लोहेड़ी तो आप बेहतरीन शॉट, फिर से एक खूबसूरत शॉट, फिर से 1 बाउंस चौका। आप शायद प्रदीप आप यहां शायद इस बॉल पे अपने कंबाइन करेंगे और सुनील को शायद पवेलियन की ओर भेजने की कोशिश करेंगे। आप जाल बिछाए शायद फिर से हाँ शॉट लेग में लगाना चाहते थे लेकिन बाबा ने अपना बेहतरीन गेंदबाजी के साथ कंबाइन किया और डॉट बॉल बहुत आसानी के साथ। फिर से बाबा 56 नंबर के खिलाड़ी बाबा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार करते हुए सुनील के लिए, लेकिन फिर से सुनील ने खेलना चाहता था लेग साइड में। शायद बॉल और बल्ले के बीच में कुछ संपर्क रहा नहीं और एक आसान सा डॉट बॉल। बहुत खूबसूरत इस पैराटान के सर्जरी पे बच्चे बूढ़े नौजवान सभी मैच का मजा लेते हुए और फिर से एक बेहतरीन शॉट लेग साइड के ऊपर खेलने की शायद कोशिश किया था और शायद बहुत आसानी के साथ 6 रन मिलेगा। इसी 6 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी और कुछ अलग हटकर गेंदबाजी हो रहे हैं। सुनील जो बगोदर का खतरनाक खिलाड़ी इस इलाके में अपना बल्लेबाजी और रिवर्स शॉट के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी गेंदबाज को सही लाइन खराब करके रखते हुए अपने गेंदबाज बल्लेबाजी के हिसाब से फिर से यहाँ पे लेग में खेलने की कोशिश की तो शायद वहां पे डॉट बॉल के साथ ओवर के समाप्ति। स्कोर बढ़कर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के समाप्ति पर। जो बाबा वर्सेस लोहेड़ी का जो तीसरा गेंदबाज के रूप में आए मिक्की, शायद मिक्की मिक्की शायद यहाँ सुमित को किस एंगल से बॉलिंग करेंगे, शायद कौन लाइन से बॉलिंग करेंगे। बहुत खूबसूरत मिक्की ने अपने हिसाब से और बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे खत्म हुआ। बहुत बेहतरीन यहाँ पे गैप पे खेलने की कोशिश किया था और वहां पे लोहेड़ी का प्लेयर ने बहुत आसानी के साथ अपने टीम के लिए 3 रन बचाया। यहाँ पे मिक्की बहुत बेहतरीन गेंदबाज जो अभी तक यहाँ इस फाइनल में मिक्की और रवि और बाबा ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के साथ इस फाइनल में अपना जगह बनाया। फिर से यहाँ लेग साइड में खेलने की कोशिश किया और 1 बाउंस चौका। इस चौके के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ से बगोदर का बल्लेबाज को आप चाह रहे हैं कि हम रोके तो आपको कुछ अलग हटकर गेंदबाजी करने होंगे। शायद अगर बगोदर का बल्लेबाज को यहाँ आप फंसाना चाहते हैं अपने जाल में तो कुछ आपके अंगुलियों का कमाल दिखाना होगा। आप अभी तक नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं
आपका ही उंगली शायद कोई बल्लेबाज को पवेलियन दिगावट की ओर भेजने की काम करेगी। पॉइंट के ऊपर से डायरेक्ट कैप में खेला गया शॉट, 4 रन। बहुत सुंदर। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। विक्की फिर से यहाँ रिवर्स खेलने की कोशिश, और फिर एक यहाँ डॉट बॉल। शायद सुनील रिवर्स लगाने में बहुत माहिर है, कोई गलती नहीं करते हैं रिवर्स शॉट लगाने में। फिर से तैयार, फिर से यहाँ रिवर्स खेलने गया और फिर एक आसान सा डॉट बॉल मिक्की के द्वारा। बहुत बेहतरीन यहाँ पे इस 12 टाड़ के सरजमी पे हमारे ब्लैक पैंथर की ओर से टूर्नामेंट कराया। 6 दिनों में आज फाइनल मुकाबला करा रहे हैं। फिर से रिवर्स, और इस बार शायद सुनील ने कामयाबी अपने रिवर्स के द्वारा किया और 1 बाउंस चौका। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 42 रन। अब यहां से बगोदर को जीत के लिए 19 रन की दरकार। अगर यहां से बगोदर अपना ट्रॉफी उठाना चाहते हैं तो आप सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कीजिए और हल्के हल्के कदमों से ट्रॉफी की ओर बगोदर आते हुए। लेकिन अगर यहाँ रवि और बाबा और मिक्की के द्वारा अपने गेंदबाजी पे कुछ काबू करेंगे, सही लेंथ से आप गेंदबाजी करेंगे तो आप बड़ा ट्रॉफी का हकदार हो जाएंगे। ये क्रिकेट है, कोई नहीं कह सकता है कि हम अभी जीत गए हैं। जब तक का इस खेल का पूरा नतीजा ना निकलेगा तब तक कोई नहीं कह सकता है कि हम। दिलीप नया गेंदबाज 3 नंबर का जो जर्सी पहन के खिलाड़ी आए हैं, दिलीप। ओ फिर से यहाँ एक खराब गेंद को सुमित ने स्टेडियम को बाहर किया 6 रनों के लिए। अब यहां से जीत के करीब पहुंचता हुआ बगोदर लाइन्स, अब यहां से 13 रन की दरकार। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़कर 48 रन। एक खराब दिशाहीन यहां पे फील्डिंग दिखता हुआ लोहेडी की ओर से। 52 रन। अब यहां से 9 रन की दरकार। आप आइए और हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे, शायद पैरों पे बॉल किया था और एक एम्पायर का इशारा, नो बॉल। बहुत खूबसूरत यहाँ पे। अब यहां से 7 रनों की दरकार। फिर से एक दिशाहीन गेंदबाजी दिखता हुआ। शायद अपने गेंदबाजी से खुश नहीं है दिलीप और इस कैप्टन। शायद यहां अपने गेंदबाजी से कुछ कला दिखा नहीं पाए। बहुत बेहतरीन शॉट, हल्का कवर में खेलने की कोशिश किया था और वहां पे एक प्लेयर मौजूद और बहुत आसानी के साथ सुनील को सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत अगला बैट्समैन के रूप में सुनील स्ट्राइक पे। फिर से यहाँ एक खराब गेंदबाजी और 6 रनों के साथ अपना मैच को अपने नाम किया और इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। बहुत खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिला है। इस यहाँ पे बगोदर लाइन्स ने बहुत आसानी के साथ अपना मैच को अपने नाम किया। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस दोनों टीमों को कि हमारे 12 टाड़ के सरजमी पे आके
अपना जलवा, अपना कमाल, अपना कैमरा लाइन, वो कैमरा का लाइन कट कर दे। कैमरामैन वो कैमरा का आप लाइन कट करें। यहाँ पे